और अब बात गुजरात की, बात एम फैक्टर की। गुजरात में चुनावी सरगर्मियां बहुत तेज हैं। वोटिंग से महज 20 दिन बचे हैं सिर्फ। पहले राउंड में जिन इलाकों में जिन सीटों पर मतदान होना है वहां एम फैक्टर की पड़ताल के लिए TV9 भारतवर्ष की टीम लगातार उन वोटर्स का मिजाज टटोल रही है जो गुजरात के लिए गेम चेंजर माने जाते हैं। ऐसी ही एक हाई प्रोफाइल सीट और उस इलाके का एम फैक्टर समझने के लिए TV9 भारतवर्ष की टीम सौराष्ट्र के बिल्कुल केंद्र में पहुंची। एम फैक्टर को लेकर क्या बोले गुजराती भाईजान, इस पर सीधे राजकोट से देखिए एम फैक्टर का ये एपिसोड। तीन पार्टियां तीन है, पर सबको ज्यादा वो कांग्रेस का सबको है अभी। तो मुझे पार्टी अच्छा लगता है तो केजरीवाल का है। चारों सीटों बड़ी जंगी लीड से चारों चार बीजेपी जीतने वाली है। गुजरात के अंदर अमन शांति ही रहा है, इंशाल्लाह आगे भी अमन शांति रहेगा। अभी मुस्लिम समाज सब समझ गई है, सबने करवट बदल दिया है कि जो विकास करता है उसके ही साथ ही रहना चाहिए। गुजरात के सौराष्ट्र में चुनावी वोल्टेज बहुत हाई है। गुजरात की 1/3 विधानसभा सीटें सौराष्ट्र की हैं, जहां हर चुनाव में मुकाबला कांटे का होता है। इस चुनाव में गुजरात के मूड मीटर को नापते हुए TV9 भारतवर्ष का कारवां सौराष्ट्र के केंद्र राजकोट पहुंचा। गुजरात में राजकोट को हमेशा हाई प्रोफाइल सीट माना जाता रहा है। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि पूर्व CM विजय रूपानी का होम टाउन होने के अलावा राजकोट का गहरा संबंध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी है। एम फैक्टर का कारवां आज पहुंचा है राजकोट। मैं इस वक्त राजकोट में हूं। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। राजकोट को लेकर यहां के मतदाताओं का क्या विचार है, यहाँ के मुस्लिम मतदाता क्या सोचते हैं, ये सब हम बातें करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे, यहाँ के मुद्दे क्या है। लेकिन राजकोट के जो चुनावी इतिहास है उसको भी एक बार समझना बहुत ज़रूरी है। राजकोट को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। आज की तारीख में चारों सीटें बीजेपी के पास ही हैं यहाँ की, और इस बार यहाँ पर विजय रूपाणी चुनाव नहीं लड़ रहे। इसके पहले विजय रूपाणी 2 बार यहाँ से विधायक रह चुके पूर्व मुख्यमंत्री थे, लेकिन इस बार बीजेपी ने अलग उम्मीदवार को उतारा है, यहाँ के मेयर को उतारा है। अब सवाल ये है कि राजकोट की जनता इस बार क्या मन बना रही है, क्या मूड बना रही है, कौन कौन से मुद्दे उसके लिए सबसे अहम है। और खासकर जो मुस्लिम समाज की हम बात करें, राजकोट में लगभग 9% के आसपास मुस्लिम वोटर्स हैं, तो क्या है उनके बड़े विषय, बड़े मुद्दे, आज एम फैक्टर में करेंगे इसी की पड़ताल। जहां से कभी नरेंद्र मोदी ने चुनाव लड़ा, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी विधायक हैं, जिसे 4 दशकों से बीजेपी का अजेय दुर्ग माना जाता है, उस केसरिया किले में इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने सेंध लगाने की पूरी तैयारी कर रखी है। लेकिन राजकोट के मतदाता किसका राज तिलक करेंगे, इसकी था लेना भी जरूरी था। राजकोट में बड़ा उलटफेर करने में इफेक्टिव माने जाने वाले एक समुदाय की नब्ज टटोलना भी आवश्यक था। इसलिए हम यहाँ के एक मुस्लिम बहुल इलाके में पहुंचे और यहाँ के भाईजान की नब्ज टटोलने की कोशिश की। गुजरात में बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, और जिस जगह पे हम मौजूद हैं वो राजकोट पश्चिम की सीट है, और ये बहुत महत्वपूर्ण सीट रही है क्योंकि विजय रूपाणी यहाँ से विधायक रहे थे, लेकिन इस बार वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तो इस वक्त हम जिस जगह पे हैं वो धोबीवाड़ा है और ये जुमा मस्जिद है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग, हम उनसे बातचीत करेंगे एम फैक्टर में आज, और जानने समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार के चुनाव में जो राजकोट पश्चिम है उसको लेकर वो क्या सोच रहे हैं, क्या मूड है फिलहाल लोगों का, क्या बड़े मुद्दे हैं इस बार। सबसे बड़े तो जो महंगाई है बहुत बड़ी है। जो पेट्रोल का दाम जो 100 के पार हो गया, डीजल का भाव 100 के पार हो गया, जो तेल का था वो 3000 से भी ऊपर हो गया। तो यहाँ के हालात इतने ख़राब है कि बात मत पूछिए। और अभी भी ये भाजपा का भ्रष्टाचार के कारण अभी ये मोरबी की पुल घटना हुई है और इसमें कितने लोग मर गए हैं। तो ये भ्रष्टाचार से भरी हुई भारतीय जनता पार्टी है। इस बार गुजरात की आवाम ने तय कर लिया है कि इस बार जो कांग्रेस ही आएगी। आपका तो कोई नाम ही नहीं, इधर सिर्फ जीतेगी तो कांग्रेस जीतेगी। यहाँ हम धोबीवाड़ा में मुस्लिम समाज के लोगों के बीच हैं, और बात आप मोरबी की भी कर रहे हैं, मतलब उसका क्या असर आप लोगों पे है, उसको कैसे देखें? मोरबी हमारे पास में ही है और मोरबी से हम जुड़े हुए हैं। मोरबी के अंदर हर लोग मरे हुए, इसमें मुस्लिमों भी थे, हिंदुओं भी बचाने वाले भी मुस्लिम थे। यहाँ कौमी एकता के भाईचारा जो कहीं देखना हो
तो राजकोट में, मोरबी में, पूरे सौराष्ट्र में दिख रहा है और पूरी जनता कह रहे हैं कांग्रेस जीतेगी। ये जो जहाँ पे हम जहाँ, ये तो गढ़ है भाजपा का। चल रहा है, भ्रष्टाचार चल रहा है, महंगाई इतनी है कि बात मत पूछो। जो 10 रुपए में चीज़ मिलती थी उसका 30 रुपए में भी अभी नहीं मिलती, इतनी महंगा है। पेट्रोल भी इतना महंगा है, डीजल महंगा है, डीजल महंगा हो जाएगा तो हर चीज। जो आप कह रहे हैं महंगाई का, लेकिन मैं राजकोट पश्चिम में हूँ, ये आपकी सीट है, आप लोगों का विधानसभा क्षेत्र है, तो यहाँ तो बीजेपी हमेशा से जीतती रही है ना, सालों से, है ना। लेकिन इस बार नहीं जीतेगी। इस बार ऐसा दिखता है क्या हो रहा है इस बार फिर? महंगाई से बहुत परेशान है, ये ऐसी दुर्घटना होती है, दूसरे नंबर में कोई ध्यान देने वाला नहीं है, क्या करेंगे? तो भाई ये लोग कह रहे हैं महंगाई का मुद्दा ही है। बरोबर, सही बात है इनकी। सही बात आप एक काम लेकर जाओ तो काम रख देंगे, काम नहीं करेगा बरस तक। आपके इलाके में आए यही सुनने के लिए कि आप लोग, ये जो धोबीवाड़ा का मुस्लिम समाज है वो क्या सोच रहा है इस वक्त, उसके दिमाग में क्या चल रहा है? बीजेपी, कांग्रेस, नरेंद्र मोदी, विकास, महंगाई, ये सारी बातें तो होती होंगी ना। अभी तो सबके दिमाग में क्या कांग्रेस ही चल रहा है, सबके दिमाग में भी चल रहा है कि महंगाई के हिसाब से कांग्रेस ही चल रही है। लेकिन गुजरात में इस बार कह रहे हैं कि 3 पार्टियां, 3 पार्टियां तीन है, पर सबको ज्यादा वो कांग्रेस का सबको है। अभी मुख्यमंत्री बोलता है सबका विकास, सबका ये, सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास, पर कुछ ही का विकास नहीं होता, सब लूटने आते हैं। गुजरात में तो विकास मॉडल बताया गया है। तो कहाँ विकास हुआ है? किसका विकास हुआ है? रोड, सड़क, बिजली, पानी, सुरक्षा, कांग्रेस वाले करते सब। हाँ, ये भाजपा का नाम ही नाम है सबका का। कुछ कहना चाहेंगे इस पे? ये जो अभी जो एरिया में खड़े हुए हैं, ये रोड जो मस्जिद का रोड था वो गड्ढे था। ये भाजपा की सरकार में भी ये कांग्रेस के कार्यकर्ता और सैनिक है, वो काम कर रहे हैं। भाजपा ने तो भ्रष्टाचार के अलावा क्या किया है? उद्योगपति को फ़ायदा है, नॉर्मल आदमी कभी तरक्की नहीं करेगा। यहाँ जो भी उद्योगपति है उसको ही फ़ायदा है। नॉर्मल आदमी जो रोज़ का 500 कमा रहा था वो भी 150 नहीं कमा रहा है। गुजरात के अंदर इस बार कांग्रेस की सरकार श्योर बन रही है और आम आदमी पार्टी का तो वकार ही नहीं है, वो तो बीजेपी की। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, लोगों को फ्री बिजली पानी देंगे और इस बार हम सरकार बना रहे हैं। वो तो ये भी कह रहे हैं कहीं। वो सरकार बनना तो पहले चाहिए ना, उन लोग का क्या खाता खुल रहा है नहीं खुल रहा वो भी तो देखो। डिपॉजिट जब्त होगी इस बार। आप कह रहे हैं जमानत ही जब्त हो जाएगी? हाँ, जमानत जब्त हो जाएगी। देखो इस बार किसकी सरकार यहाँ बन रही है, कांग्रेस की सरकार श्योर बनेगी। मैं 100 बात में एक ही बात बोलूँगा इंडिया के लिए, और मुझे पार्टी अच्छा लगता है तो केजरीवाल का है। और केजरीवाल जो युवाओं को लिए और जो स्कूल के ऊपर जो कर रहे हैं, बिजली के ऊपर कर रहे हैं, मेरे लिए परफेक्ट है। और ऐसा प्रधानमंत्री भी ऐसा ही होना चाहिए, जैसे मोदी है उसके जगह पर मेरे केजरीवाल होना चाहिए। मैं केजरीवाल को सपोर्ट करता हूँ। जय हिंद। रहे थे कि केजरीवाल को तो प्रधानमंत्री होना चाहिए। केजरीवाल है ने वो बीजेपी की पार्टी। ये कैसे आप बोल रहे हैं? ये सबको मालूम है। वो लड़ तो बीजेपी से ही रहे हैं हर जगह। नहीं, बीजेपी से खाली ये लड़ता है वो। हाँ। स्टन करता है, इधर कांग्रेस को तोड़ने के लिए, मत तोड़ने के लिए ये खड़ा है, बाकी कुछ नहीं है। ये इसकी कठपुतली है। ओवैसी साहब भी तो आ रहे हैं चुनाव लड़ने। ओवैसी साहब भी आएंगे, वो सही बात है, लेकिन हकीकत में कांग्रेस को तोड़ने के लिए ही है भी अपने ये। ओवैसी तो कह रहे हैं कि हम तो मुसलमानों के हित की बात करने वाले हैं। हित की बात करेंगे लेकिन तोड़ेंगे कांग्रेस को, तो समझ लेना। जिसकी वोट कांग्रेस को मिलने वाला नहीं, इसमें से भाग पड़ाएंगे। साहब जो है वो मुस्लिमों का कोई हमदर्द नहीं है और वो मुस्लिम एकदम उल्टी बात कर रहे हैं। हाँ, वो सिर्फ बातें कर रहे हैं, वो भाजपा की कठपुतली है। सुना आपने, यहाँ पर हमने लोगों से बातचीत की और साफ तौर पे बीजेपी के जो मौजूदा प्रतिनिधि हैं उनको लेकर यहाँ लोगों में थोड़ी बहुत नाराज़गी दिखी। एक तरफ हम केजरीवाल को लेकर भी समर्थन देख रहे हैं। सवाल ये है कि इस बार जो चुनाव होने हैं राजकोट में, राजकोट पश्चिम जो कि एक ट्रेडिशनल सीट रही है बीजेपी की, वहाँ मुस्लिम मतदाता आखिर किस तरफ फाइनली वोट करेगा, किसके समर्थन में खड़ा होगा? क्योंकि कई सारे मुद्दे उसके भी हैं जिसमें महंगाई का भी मुद्दा है, विकास का भी मुद्दा है, रोजगार का भी मुद्दा है। लेकिन इन सब मुद्दों के बीच जब नेता यहाँ पहुंचेंगे वोट मांगने के लिए, उनके वादे उनके साथ होंगे, उन वादों पर क्या यहाँ के लोग भरोसा करेंगे, ये देखना। राजकोट के इस इलाके में तो यहाँ के ज्यादातर भाईजान महंगाई के मुद्दे पर मोदी फैक्टर से खफा दिखे। इस मुस्लिम बहुल इलाके में केसरिया लहर को लोगों ने नकार दिया। कांग्रेस के पक्ष में ज्यादातर मुस्लिम वोटर्स का रुझान दिखा। कुछ ऐसे भी मुस्लिम युवा मिले जो आम आदमी पार्टी के खुल्लम खुल्ला सपोर्टर हैं। लेकिन क्या
राजकोट के दूसरे इलाकों में भी वहां के भाईजान का मूड मीटर यही था। इसकी पड़ताल के लिए हम रामनाथ पाड़ा मोहल्ले में पहुंचे। ये राजकोट का रामनाथ पाड़ा है, ये पूरा इलाका। और देखिए इसके 12 नंबर के चौराहे के पास हम मौजूद हैं। यहाँ कुछ मुस्लिम समाज के लोग हमारे साथ जमा हुए हैं। वो अपनी बात इस चुनाव में जो मुद्दे हैं, जो उनकी समझ के मुद्दे हैं, वो रखना चाहते। तो हमने कहा क्यों ना एम फैक्टर में उनकी आवाज़ को रखा जाए और उनसे बातचीत की जाए इस पूरे चुनाव को लेकर। तो इस बार जो मुस्लिम समाज देख रहा है इस चुनाव को राजकोट में, देखिए बीजेपी का वैसे तो ये गढ़ है, लगातार जो है बीजेपी यहाँ से जीती रही है, 4 सीटें जीत रही हैं। लेकिन क्या इस बार बड़े मुद्दे हैं जिसको लेकर आप लोगों को लगता है कि कैंडिडेट्स को आप लोग चुनेंगे या रिजेक्ट करेंगे? क्या बड़े मुद्दे? ये मुद्दे तो कुछ नहीं है, जो विकास का मुद्दा है। अच्छा। जो 2 इंजन वाली सरकार है गुजरात में, केंद्र में मोदी साहब और गुजरात में भूपेंद्र पटेल की सरकार, दोनों विकास की सरकार चल रही है। और यहाँ कैंडिडेट कोई मायने नहीं रहता, पार्टी मायने रहती है, बीजेपी और सरकार। अच्छा, यानी कि पार्टी के हिसाब से वोट हो जाते हैं। हाँ, यहाँ जो विकास करता है नरेंद्र मोदी के चेहरे पे वोट। हाँ, नरेंद्र मोदी के चेहरे पे वोट देते हैं। और गुजरात के आपका नाम क्या है? मेरा नाम है आसिफ भाई सलोत। जी जी बोलिए। और यहाँ विकास पे ही वोट देते हैं गुजरात के अंदर। और ये राजकोट तो बीजेपी का पहले से ही गढ़ है, 4 सीटों बड़ी जंगी लीड से 4 बीजेपी जीतने वाली है। कैंडिडेट तो एक गुण है, पर यहाँ विकास और पार्टी को देख के हो तो राजकोट के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री रूपाणी साहब ने एम्स हॉस्पिटल सरकार ने दिया, यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बहुत राजकोट के अंदर विकास पूरे गुजरात में हुआ। और ये पूरे विकास के देख के ही वोट देती है प्रजा। और यहाँ बीजेपी का पूरा से पहले ही गढ़ है, तो उसमें कोई प्रश्न ही नहीं है। कांग्रेस जो हारी थी उससे भी ज़्यादा वोटों से ये 4 बैठक हारने वाली है। यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री रूपाणी साहब का राजकोट होम टाउन है, उसका ये गढ़ है। राजकोट के आसिफ भाई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुरीद निकले, एक एक करके विकास के आंकड़े गिना दिए, राजकोट को लेकर चुनावी भविष्यवाणी भी कर दी। लेकिन क्या यहाँ के दूसरे भाईजान भी आसिफ भाई की तरह ही सोचते हैं? क्या दूसरे मुस्लिम वोटर्स के मन में भी मोदी फैक्टर ही असरदार है, या उनके दिल में कोई और विकल्प तैयार हो रहा है? हमने इसका भी पूरा जायजा लिया। याकूब भाई, मुझे ये ज़रा समझाइए कि एक तरफ बात कही जाती है गुजरात मॉडल की, एक तरफ कही जाती है नरेंद्र मोदी का चेहरा गुजरात में सबसे बड़ा है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि विकास के मॉडल का सिर्फ दिखावा है। कांग्रेस के लोग ये आरोप लगाते हैं कि विकास का मॉडल दिखावा है, वोट तो हिंदू मुस्लिम करके ले लेते हैं। ऐसी कोई बात ही नहीं है। कांग्रेस नहीं, क्योंकि आप एक मुस्लिम हैं इसलिए सवाल मैं आपसे पूछूं। नहीं, मुस्लिम है उसकी बात ये नहीं, लेकिन जो देश हित में बात कर रहा है उसके लिए साथ ही लोग चलेंगे ना। और कांग्रेस का ही विकास नहीं हो रहा ना, तो वो अपने विकास की बात कर रही है, कांग्रेस का विकास नहीं हो रहा ना। वो तो भारत जोड़ो कर रहे हैं, तो जोड़ने दो ना, कौन ना पड़ रहा है, लोकशाही है। वोटर क्यों नहीं जुड़ रहे उनसे? वो तो उनको पता होगा ना, मुझे राजकोट का वोटर क्यों नहीं जुड़ रहा आपके हिसाब से? क्या वो तो उनको पता होगा, राजकोट के जो कांग्रेस चला रहे हैं उनको पूछो ना। हाँ, उनको पूछो ना, हमें क्यों? आप लोग चर्चा तो होती होगी नहीं कि भाई ये वजह है, ये वजह है। हम तो प्योर बीजेपी वाला है ना, हम तो अपने ही गीत बीजेपी को ही सपोर्ट करते हैं। हम तो अपने ही गीत गाएंगे। आपको लगता है कि बीजेपी ही राजकोट का विकास करेगी? पूरा गुजरात कर रहा है। सहमत हैं आप? हाँ, मैं सहमत हूँ। नहीं, चश्मा आपका बहुत बढ़िया है, तेज धूप है यहाँ पर और लगा रखा है धूप से बचने के लिए। हाँ, तो धूप आ रही है इसलिए। तो मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ कि ये चुनावी धूप है, इसमें अलग अलग लोग जो है लाइट जलाकर आ रहे हैं कि हमारी बल्ब तेज चल रही है, हमारी बल्ब तेज रही है। एक आदमी कह रहा है कि हमारी बल्ब भी तेज है और फ्री है, बिजली भी फ्री है इसमें। सुना है आपने? हाँ, सुना। तो क्या लग रहा है राजकोट में 140 प्लस बीजेपी आएगी? गुजरात में? गुजरात में ना, फ्री बिजली पानी का कोई असर नहीं होगा? नहीं, कोई असर नहीं होगा। वो एक हैदराबाद वाले भाईजान है, वो कहते हैं मुसलमानों का तो असली नेता हम हैं। नहीं, वो झूठ बात बोल रहे हैं, गलत बात है। नहीं, राजकोट में आप सुनते नहीं हो उनको? नहीं सुनते। क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि वो मतलब उसका कोई असर नहीं? यहाँ कोई इसका असर ही नहीं है। हाँ, उसको कोई जानता भी नहीं है। नहीं, तो राजकोट में सबसे बड़े मुद्दे क्या है अगर देखा जाए? चलिए विकास तो है, लेकिन एक चीज़ होता है ना कि आप अगर यहाँ पर बीजेपी जीत भी रही है तो वो किन बातों को आगे ले जाकर राजकोट के सामने अपने कैंडिडेट को रख रही है, आप लोग विचार कर रहे हैं? यहाँ एम्स बना है, एम्स हॉस्पिटल। अच्छा। और हिरासर एयरपोर्ट बना है। अच्छा। और 5 ब्रिज बनाया है, बहुत बड़े ब्रिज बनाए हैं। और जो लोगों का स्वास्थ्य का प्रश्न है सबसे पहले वो हल किया है।
इन सब का असर है, इन सब का असर है। हाँ, आवास योजना बनाई है, बहुत विकास किया है इधर। एक महंगाई के मुद्दे को लेकर बहुत ज़्यादा घेरा जा रहा है और कहा जा रहा है कि महंगाई का मुद्दा ही सब तय कर देगा। महंगाई तो अभी इतना इफेक्ट नहीं असर है, क्योंकि ये चुटनी जो है इसमें यहाँ गुजरात तो हमेशा बीजेपी का कर रहा है और रहेगा राजकोट पूरा, और चारों सीट उम्मीद है कि इंशाल्लाह बीजेपी जीतेगी, पूरी बहुमत के साथ सरकार भी बनेगी। एक चीज़ जो है हमेशा कहा जाता है कि बहुत सारे दल हम जब बातचीत करते हैं तो हर डिबेट में, हर चुनावी चर्चा में वो 2002 में पहुंच जाते हैं। और मैं बहुत सारे आप जैसे मुस्लिम तबके के लोगों से बात करता हूं तो वो कहते हैं कि हम उन सब चीज़ों से आगे बढ़ चुके हैं, इतने सालों में कहीं कोई दंगा फसाद नहीं हुआ, हमें शांति चाहिए, हमें पीस चाहिए। तो इस बात से आप कितना सहमत है? इससे गुजरात 2 तो सब भुला चुके हैं, उसका ऐसा कोई असर नहीं है। गुजरात 2 के बाद हमेशा गुजरात के अंदर अमन शांति ही रहा है, इंशाल्लाह आगे भी अमन शांति रहेगा। ये बहुत ज़रूरी चीज़ कह रहे हैं कि अमन शांति ज़्यादा ज़रूरी है। मुस्लिम समाज कैसे देखता है इस अमन को, इस शांति को? अमन शांति उसकी सही बात है। पहले हम यहाँ से अहमदाबाद जाते तो अहमदाबाद में गुजरात में कितना कर्फ्यू रहता था वो सब आपको मालूम है, सब जनता जानती है। अभी विकास के नाम पर ही चलता है गाड़ी, जो सबका विकास हुआ है, देश का विकास हुआ है। माननीय नरेंद्र भाई मोदी साहब का जो नेतृत्व में चलता है, गुजरात में भूपेंद्र भाई है सीएम, तो यहाँ राजकोट का, गुजरात का बहुत विकास हुआ है। तो राजकोट की जनता तो गुजरात के पास ही रहेगी। मुस्लिम समाज भी 80% बीजेपी के साथ रहेगा। दावों, वादों और चुनावी नारों से ज्यादा इन मुस्लिम मतदाताओं ने रोजी रोटी और अमन शांति को जरूरी बताया। लेकिन अभी हमें यहाँ कुछ और मुद्दों पर मुस्लिम वोटर्स का चुनावी मूड समझना था। तो क्या एम फैक्टर में राजकोट की सियासी तस्वीर साफ हो पाई? दिल्ली मॉडल की गुजरात मॉडल, इधर देखिए। हाँ, दिल्ली मॉडल की गुजरात मॉडल। गुजरात मॉडल पूरा दिल्ली मॉडल क्यों नहीं? सब फ्री बिजली पानी नहीं है, वो तो खाली ये कहना बहाना। बहुत अच्छा स्कूल बनाएंगे, उल्लू बनाते हैं सबको। नहीं, स्कूल बनाते हैं वो कह रहे हैं। अरे झूठ बोलते हैं, स्कूल के हिस्से तो अच्छी यहाँ गुजरात में है। वो तो कह रहे हैं आइए हमारे स्कूल देख लीजिए। अरे वो भी यहाँ आए थे, स्कूल देख के चले गए हैं। हाँ जी। तो मॉडल की चर्चा, और ये कह रहे दिल्ली मॉडल भी गुजरात में आएगा। नहीं, दिल्ली मॉडल गुजरात में नहीं आएगा, गुजरात में मोदी मॉडल ही आएगा। और आप जो दिल्ली मॉडल की बात कर रहे हो तो वो सही है, लेकिन वो दिल्ली मॉडल नरेंद्र भाई वाला। अच्छा, नरेंद्र भाई वाला, केंद्र सरकार वाला। हाँ, वो आएगा गुजरात। केजरीवाल वाला नहीं? नहीं, केंद्र सरकार वाला आएगा। आपकी बात सही है। हाँ। तो उसमें भी आपने समझ रखा है कि दिल्ली में मॉडल मतलब केंद्र का मॉडल। सही बात है, नरेंद्र मोदी का मॉडल। नरेंद्र मोदी का मेडल आएगा। 150 के आसपास सीट बीजेपी की। 150? ये तो टारगेट है बीजेपी का। बीजेपी का टारगेट है ना, वो टारगेट पूरा ही होगा। 8 दिसंबर का इंतजार है। और देखिए, नरेंद्र मोदी का जो मोदी का एम फैक्टर है वो पूरे गुजरात में प्रभावी है। यहाँ हमने कुछ लोगों से बात की तो उन्होंने भी यही माना कि जो मोदी मॉडल है वही गुजरात में चलेगा, वही राजकोट में चलेगा, इसके अलावा कोई दूसरा मॉडल नहीं चलेगा। अब प्रश्न ये है कि मतदान जब होगा उसके बाद किस मॉडल पर राजकोट की जनता मुहर लगाएगी, इसका हमें इंतजार है। 8 तारीख को नतीजे आएंगे, ईवीएम से नतीजों का ऐलान होगा और सब कुछ साफ हो जाएगा कि आखिर गुजरात का एम फैक्टर किस तरफ है। विजय निशांत के साथ रवि मिश्रा।